everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So आज के इस वीडियो में we are going to discuss most important source based questions and answer from your second chapter of class 11 history book which is writing and city life. So जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस साल आपके क्वेश्चन पेपर में सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे. So इस वीडियो में हम इस चैप्टर के दो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So वैसे तो इस चैप्टर में काफ़ी ऐसे पैराग्राफ है जहाँ से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट इस चैप्टर के दो पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्हीं दो पैराग्राफ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है. एंड इवन इन्हीं दो पैराग्राफ से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ इन दोनों इंपॉर्टेंट पैराग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे. सो इट्स अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आपके सेकेंड चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जहाँ से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो है द वर्का हेड. सो यहाँ पे आप जो एक स्कल्पचर देख रहे हैं, एक वुमेन का जो हेड देख रहे हैं, इसी को द वर्का हेड कहा जाता है. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा ही पैराग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम इस पैराग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ. सो दिस वुमेन हेड वाज स्कल्प्टेड इन व्हाइट मार्बल एट उरुक बिफोर 3000 BCE. यानी कि ये जो वुमेन का हेड है, ये जो वर्का हेड है, ये जो स्कल्पचर है, इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था, यानी कि इसको सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था एट उरुक शहर में, जो कि मेसोपोटामिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है, बिफोर 3000 BCE, 3000 BCE से भी पहले. The eyes and eyebrows could probably have taken lapis lazuli and shell and bitumen inlays respectively. यानी कि इस मूर्ति का, इस स्कल्पचर का जो आईज है एंड जो आईब्रोज है, इसको मे बी लैपिस लजुली, शेल एंड बिटुमेन से डेकोरेट किया गया होगा, डिज़ाइन किया गया होगा. सो लैपिस लजुली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का स्टोन होता है. सो ब्लू कलर के इस ब्यूटीफुल स्टोन से, या फिर शेल जो वाइट शेल होता है, या फिर जो ब्लैक कलर का बिटुमेन होता है, इन्हीं तीनों मटेरियल को यूज करके मे बी इस मूर्ति के आईज को एंड आईब्रोज को बनाया गया होगा. नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट देयर इज अ ग्रुप along the top of the head perhaps for an ornament. सो अगर आप इस स्कल्पचर को ध्यान से देखेंगे देन आप ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कट किया गया है जिसको ग्रुप कहते हैं. सो इस पिक्चर में, इस स्कल्पचर में आपको बहुत ही अच्छे से नहीं दिख रहा होगा इस कट को, बट साइड में जो आपको वर्का हेड का एक पिक्चर दिख रहा है, उस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस स्कल्पचर के हेड में आपको एक कट दिख रहा होगा. सो ये जो ग्रूव है, ये जो कट है, ये मे बी किसी ऑर्नामेंट यानी कि किसी ज्वेलरी को प्लेस करने के लिए बनाया गया होगा. So this was a world famous piece of sculpture admired for the delicate modeling of the women's mouth, chin and cheeks. So ये जो sculpture है, इसको world famous piece of sculpture कहा जाता है and इस sculpture को बहुत ज़्यादा admire किया जाता है, यानी कि इस sculpture की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है for the delicate modeling of the women's mouth, chin and cheeks. यानी कि इस वुमेन का जो माउथ है, जो चिन है एंड जो चिक्स है, इसको बहुत ही बारीकी से बनाया गया है. सो इसी चीज़ के लिए इस मॉडल को, इस स्कल्पचर को वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर कहा जाता है एंड इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है. एंड इट वाज मॉडल इन अ हार्ड स्टोन दैट कुड हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस. एंड ये जो पूरा मूर्ति है, ये मे बी किसी एक हार्ड स्टोन से बनाया गया होगा एंड ये जो हार्ड स्टोन है, ये मेसोपोटामिया में नहीं बल्कि किसी दूर के शहर से लाया गया होगा, इंपोर्ट किया गया होगा. सो विद दिस आई होप कि आपको ये वर्का हेड बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो अब हम इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखते हैं. सो दीज आर द क्वेश्चन दैट वी हैव रिलेटेड टू दैट पैराग्राफ. सो द क्वेश्चन इज read the passage given below and answer the question that follow. So पैसेज को तो हमने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से रीड भी कर लिया है एंड समझ भी लिया है. सो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द पैसेज इज When was the head was made and from which stone was it carved? यानी कि ये जो वर्का हेड है, इसको कब बनाया गया था एंड किस स्टोन से इसको बनाया गया था, किस स्टोन से इसको कर्व किया गया था. सो द आंसर इज द वुमेन हेड वाज स्कल्प्टेड इन व्हाइट मार्बल एट उरुक बिफोर 3000 BCE. यानी कि ये जो वर्का हेड है, ये जो वुमेन का हेड है, इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था उरुक शहर में 3000 BCE से भी पहले. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज
व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड फॉर द आईज एंड द आईब्रोज, यानी कि कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था वर्का हेड के आईज एंड आईब्रोज के लिए. सो द आंसर इज the eyes and the eyebrows could probably have taken lapis lazuli and shell and bitumen. यानी कि वर्का हेड के आईज एंड आईब्रोज के लिए मे बी लापिस लजुली का इस्तेमाल किया गया होगा, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का स्टोन होता है, एंड साथ ही साथ व्हाइट शेल एंड ब्लैक बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया होगा. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द हेड वाज लोकली अवेलेबल और इट वाज ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि वर्का हेड को बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, क्या वो लोकली अवेलेबल था, यानी कि मेसोपोटामिया में ही क्या ये सारे मटेरियल अवेलेबल थे, या फिर इन सारे मटेरियल को दूसरे किसी कंट्री से या फिर दूसरे बाहर के देशों से मंगवाया गया था. सो द आंसर इज नो, द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द हेड वाज नॉट लोकली अवेलेबल, यानी कि नहीं, इस वर्का हेड को बनाने के लिए जितने भी मटेरियल थे वो लोकली अवेलेबल नहीं थे. इट वाज ब्रॉट फ्रॉम टर्की एंड ईरान और अक्रॉस द गल्फ. सो ये सारे जो मटेरियल है जिसका इस्तेमाल किया गया था वर्का हेड को बनाने के लिए, वो मे बी टर्की, ईरान और अक्रॉस द गल्फ से मंगवाया गया होगा. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये डायरेक्टली आपके पैसेज में नहीं गिवन है, बट हाँ पैसेज के लास्ट लाइन में हमने ये पढ़ा था कि इस मूर्ति को बनाने के लिए मे बी हार्ड स्टोन का इस्तेमाल किया गया होगा, एंड ये जो हार्ड स्टोन है ये कहीं दूर के देशों से इंपोर्ट किया गया होगा. सो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये अगर आप लोगों ने चैप्टर का जो पैराग्राफ था, जो टॉपिक था मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, उस टॉपिक से मैंने इस आंसर को लिखा है. सो अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझते हैं देन आप किसी भी पैसेज के, किसी भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत ही इजीली लिख सकते हैं. नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैज इट बीन कॉल्ड अ वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर, यानी कि वर्का हेड को एक वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर क्यों कहा जाता है. सो द आंसर इज the worker head had been called a world famous piece of sculpture because of the delicate modeling of the woman's mouth, chin and cheeks. So worker head को एक world famous sculpture कहा जाता है क्योंकि ये जो worker head है इसको बहुत ही delicate, बहुत ही बारीकी से बनाया गया था. इस women का जो mouth है, जो chin है, जो cheeks है, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से बनाया गया था. This woman head was sculpted in white marble and the eyes and the eyebrows were made with lapis lazuli, white shell and black bitumen. So ये जो woman का head है इसको white marble से बनाया गया था और साथ ही साथ eyes and eyebrows के लिए lapis lazuli, white shell and black bitumen का इस्तेमाल किया गया था. So इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसको आपको पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के एक एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मिक्स करके लिखना था. सो विद दिस हमने इस पैराग्राफ के सारे ही इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया. बट इन चारों क्वेश्चंस के अलावा अगर इस पैसेज से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देन आई होप कि आप बहुत ही इजीली उन सारे क्वेश्चंस के भी आंसर्स को कर सकते हैं. सो विद दिस हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है. अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को समझते हैं. नाउ जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है फ्रॉम दिस चैप्टर इज द सील एंड अर्बन आर्टिफैक्ट. सो सील का मतलब होता है मुहर. सो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मुहर बने हुए हैं, बहुत सारे सील्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. सो नाउ सबसे पहले हम पैराग्राफ को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को भी करेंगे. सो इन इंडिया अर्ली स्टोन सील्स वर स्टैम्प्ड, यानी कि इंडिया में भी आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे सील्स मिले थे, बहुत सारे मुहर मिले थे. सो आप नेक्स्ट क्लास में यानी कि क्लास 12 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो उस चैप्टर में आप लोग जानेंगे कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा के सिविलाइजेशन में भी कैसे बहुत सारे सील्स मिले हैं. सो इंडिया में जो अर्लीस्ट सील्स मिले हैं वो बेसिकली स्टोन्स के बने हुए थे एंड दे वेर स्टैम्प, यानी कि इंडिया में कुछ ऐसे सील्स मिले हैं जिस सील को दूसरे किसी सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि कोई भी सॉफ्ट क्ले के ऊपर प्रेस किया जाता था, स्टैम्प किया जाता था एंड फिर उस क्ले के ऊपर एक इंप्रेशन बन जाता था. सो इंडिया में कुछ इस तरीके के सील्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को. वेरिस अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें, सो इन मेसोपोटामिया अंटिल द एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी cylindrical stone seals pierced down the center and were fitted with a stick and rolled over wet clay so that a continuous picture was created. यानी कि मेसोपोटामिया में
फर्स्ट मिलेनियम बीसी के एंड तक यानी कि लास्ट स्टेज तक सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जो सील होते थे, स्टोन्स के जो सील होते थे, जो मुहर होते थे, वो सिलेंड्रिकल शेप के होते थे। सो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये सारे जो सील है वो बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप में है। सो ये जो सिलेंड्रिकल शील होते थे इसके बीच में होल किया जाता था एंड होल करके फिर एक स्टिक को फिट किया जाता था ताकि ये एक रोलर की तरह बन जाए एंड फिर इस रोलर को बड़े ही आसानी से एक बहुत ही सॉफ्ट क्ले के ऊपर उसको रोल किया जाए। सो इस पिक्चर के थ्रू आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं ये है वेट क्ले एंड इस वेट क्ले के ऊपर ये जो सिलेंड्रिकल सील है इसके दोनों साइड स्टिक फिट किया जाता था और फिर इसको इस वेट क्ले के ऊपर रोल किया जाता था ताकि इस सील में जो कुछ भी डिजाइन्स, जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इस क्ले के ऊपर प्रेस हो जाए। सो इसी तरीके से मेसोपोटामिया में सील्स बनाए जाते थे। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट दे वेर कार्व्ड by very skilled craftsmen and sometimes carry writing the name of the owner, his good, his official position etc. यानी कि ये सारे जो सिलेंड्रिकल सील होते थे इसको बहुत ही स्किल्ड क्राफ्टमैन द्वारा कर्व किया जाता था, यानी कि इसके ऊपर जो भी डिजाइन्स, जो भी पिक्चर्स बने हुए हैं वो एक बहुत ही कुशल क्राफ्ट्समैन ही कर्व किया करते थे। एंड कभी कभार इन सारे सील्स के ऊपर राइटिंग भी लिखा हुआ रहता था पिक्चर्स के अलावा, जैसे कि उस सील के ऊपर ओनर का नाम लिखा हुआ रहता है या फिर उस ओनर का जो गुड है, आई थिंक यहाँ पे गॉड गलती से लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे गुड होगा। सो उस ओनर का जो भी गुड है वो लिखा रहता था, उसका नाम लिखा रहता था, साथ ही साथ ओनर का जो ऑफिशियल पोजीशन है वो कुछ भी इस पे लिखा होता था। सो अ सील कुड बी रोल्ड ऑन क्ले कवरिंग द स्ट्रिंग नॉट ऑफ अ क्लॉथ पैकेज और द माउथ ऑफ अ पॉट कीपिंग द कंटेंट सेफ। सो आखिर सील्स का इस्तेमाल मेसोपोटामिया के लोग किस लिए किया करते थे? सो बेसिकली एक जो सील है वो जब भी किसी वेट क्ले के ऊपर प्रेस किया जाता था सो उससे एक इम्प्रेशन बन जाता था। सो बेसिकली मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, जब भी उनका कोई सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उनको पहुंचाना होता था सो उस सामान को वो लोग अच्छे से पैक कर लेते थे एंड फिर उसका जो गांठ होता था, रस्सी का जो नॉट होता था, जो गांठ होता था, उसके ऊपर ऐसे क्ले को रख देते थे एंड उस क्ले के ऊपर एक इम्प्रेशन प्रेस कर देते थे, यानी कि इस सील को प्रेस कर देते थे, स्टैम्प कर देते थे। सो इससे क्या होता था कि वो जो सामान है जिसको पैक किया गया है उसके ऊपर एक वेट क्ले लगा हुआ है। सो अगर उस सामान को जब दूसरी जगह पे ले जाया जाता था सो उसके बीच में अगर उस सामान को कोई भी खोने की कोशिश करता था देन अगर क्ले टूटा हुआ है दैट मीन्स समझ में आ जाता था कि इस सामान के साथ किसी ने कुछ किया है। सो कंटेंट को सेफ रखने के लिए, यानी कि जो कुछ भी पर्टिकुलर सामान है उस पैकेज के अंदर में उसको सेफ करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए बेसिकली सील्स का इस्तेमाल किया जाता था। When rolled on a letter written on a clay tablet, it become a mark of authenticity. So same वही लिखा हुआ है कि जब क्ले किसी भी पैकेज के ऊपर प्रेस किया जाता था देन वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी यानी कि सच्चाई का एक मार्क होता था कि ये जो सामान है वो ठीक तरीके से पहुंचा है या फिर नहीं। सो द सील वॉज अ मार्क ऑफ अ सिटी ड्वेलर रोल इन पब्लिक लाइफ। सो सील एक मार्क होता था, एक निशानी होता था सिटी में रहने वाले जितने भी निवासी हैं उनका पब्लिक लाइफ में क्या रोल है, इन सब के बारे में भी कहीं ना कहीं सील हमें बताता है। इसके अलावा सील से हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलते हैं, जैसे किस टाइप के एनिमल्स के वो लोग पिक्चर्स बनाया करते थे, कैसे उनका पोजीशन होता था, यानी कि सोसाइटी में क्या उनका पोजीशन होता था, वो लोग किस तरीके के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे और साथ ही साथ ओनर का नाम क्या होता था, यानी कि उन लोगों का कैसा कैसा नाम रखा जाता था। सो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगेन आप सील को अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके के सील्स बनाए जाते थे मेसोपोटामिया में। सो नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। So this is the question related to that paragraph. So the question is read the passage given below and answer the question that follows. So same passage को पढ़ना है और फिर questions के answers को देना है। So directly हम questions को पढ़ते हैं। So the first question is which type of material was used to make seals in Mesopotamia? So Mesopotamia में seals को यानी कि मोहर को बनाने के लिए किस तरीके के material का इस्तेमाल किया जाता था? So the answer is in ancient Mesopotamia, a cylindrical shaped seal could be rolled on a variety of objects made of clay. यानी कि ancient Mesopotamia में जो seal बनते थे वो cylindrical shape के होते थे and वो basically
बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रोल किया जाते थे एंड वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो बेसिकली क्ले के थ्रू ही बनते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द वेरियस टाइप्स ऑफ सील्स इन मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया में किस किस तरीके के सील्स का इस्तेमाल होता था. सो द आंसर इज there were two different kinds of seal that the Mesopotamian people used. So मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग बेसिकली दो तरीके के सील्स का इस्तेमाल करते थे. This different types were stamp seals and cylindrical seals. So एक stamp seals होता था, साथ ही साथ cylindrical seals भी होता था, and cylindrical seals का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था. Now the next question is question number 3. Who curved these seals? यानी कि ये जो मुहर है, जो सील है, इसको कर्व्ड कौन किया करता था, यानी कि इसको कौन बनाया करता था, इसके ऊपर जो डिजाइन है, जो पिक्चर्स है, वो सब कुछ कौन किया करता था. सो द आंसर इज द सील्स वेर कर्व्ड बाय वेरी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो बहुत ही कुशल क्राफ्टमैन होते थे उन्हीं के द्वारा सील्स में कार्विंग की जाती थी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंफॉर्मेशन डज द सील कैरी, यानी कि सील के ऊपर कौन से इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता था. सो द आंसर इज द सील कैरीड द नेम ऑफ द ओनर, हिज गुड एंड हिज ऑफिशियल पोजीशन, यानी कि सील के ऊपर जो ओनर है किसी भी सामान का, उसका ओनर का नाम क्या है, उसका कौन सा सामान है इसके भीतर, और साथ ही साथ उसका ऑफिशियल पोजीशन क्या है. सो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन सील्स में लिखा हुआ रहता था. सो विद दिस हमने इस पैराग्राफ के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया. सो अगेन अगर इन सारे क्वेश्चंस के अलावा इस पैराग्राफ से कुछ दूसरे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन आई होप कि आप उन सारे क्वेश्चंस के भी आंसर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूरा पैराग्राफ ही बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया. सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं. सो आई होप कि आज का ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा. सो ये जो दो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे, इन दो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स के अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है, देन इस चैप्टर में कई ऐसे पैराग्राफ्स है. सो प्लीज़ उन सारे पैराग्राफ्स को भी एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा. सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड प्लीज़ कमेंट मी डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा. साथ ही साथ अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन. मैं 1 by 1 करके सारे ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दूंगी. साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना है, या फिर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, या फिर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है, देन प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको क्लास 11 हिस्ट्री बुक के सारे ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा. सो प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए. सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.